हेलो फ्रेंड, देखिए ये हमारा ईवीआर है। इसमें कई चीज़ें होती हैं जिसको उसी हिसाब से कंटिन्यूस में हमको वायर लगाना पड़ता है। जैसे यहाँ पर ये एफ पॉजिटिव और एफ नेगेटिव है। यहाँ पर जो है जनरल और जो होता है F1 और F2 फ्लेयरिंग होती है, और किसी किसी में एक्स और डबल एक्स करके फ्लेयरिंग होती है। जो ये दो वायर आती हैं ये हमेशा एक्साइटेड रोटर के स्टेटस से आता है। वो मेन केवल होता है कि एक्साइटिंग का हमको जो है एक्साइटेशन करता है। और ये जो हमारा यू वी और एन है ये हमारा मेन रोटर से, ये रोटर के स्टेटस से आता है। अल्टरनेटर का जो मेन स्टेटर होता है उससे आता है। उसमें 4 वायर होते हैं, एक तो न्यूट्रल होता है और बाकी ये 3 फेज होते हैं, यू वी डब्ल्यू। लेकिन इसमें केवल यू और वी दिया हुआ है, डब्ल्यू को साइलेंट कर दिया है। इसका काम क्या होता है कि न्यूट्रल का तो हम न्यूट्रल से लगा देते हैं, और जब हमारा 3 फेज का होता है उस केस में हम यू और वी को लगाते हैं। और अगर हमारा सिंगल फेज होता है तो केवल हम वी और एन को लगाते हैं। इसलिए 3 फेज में हमेशा न्यूट्रल तो रहेगा ही रहेगा, बस केवल यू और वी का फर्क होता है। यू वी जब लगाते हैं तो 3 फेज में कन्वर्ट होता है। अब जब केवल वी लगाते हैं, क्योंकि उसकी वाइंडिंग सिंगल फेज के लिए केवल वी यूज होता है, क्योंकि वी का जो सिंगल फेज का वाइंडिंग होता है उसमें स्टेटर से हमारा केवल एक ही वायर आता है और एक न्यूट्रल आता है। वो दोनों हमारा लग जाता है तो ये सिंगल फेज में काम करता है। और बाकी हमारा इस साइड में ये देखिए ये 3 स्क्रू है। एक तो एलईडी है जो हमारा जब अल्टरनेटर स्टार्ट होता है तो हमारा ये ईवीआर में वो जल जाता है, और एफआरओ और स्टेबिलिटी, और एक हमारा है वी सेट। जैसे जब हमारे इंजन स्टार्ट होता है उस समय अगर वोल्टेज हमारी डाउन है तो उस केस में हम इसको क्लॉकवाइज घुमाकर वोल्टेज बढ़ाते हैं, और अगर अधिक है तो एंटी क्लॉकवाइज करके हम उसको जो है कम कर देते हैं। और स्टेबिलिटी में हमारा काम होता है कि जिस समय कभी कभी हमारी वोल्टेज जो है फ्रिंकलिंग करने लगती है, जब फ्रिंकलिंग करता है तो उस केस में उसको हम एडजस्ट करके क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज करके उसको हम स्टेबल कर लेते हैं, तो इससे हमारा कोई दिक्कत नहीं होता। और एफआरओ का काम होता है, जैसे कभी कभी हमारी वोल्टेज तो सेट होता है, वोल्टेज हमने स्टेबल कर दिया और उसके बाद हमारी इंजन की आरपीएम भी कांस्टेंट हो गया, लेकिन उस केस में हमारी फ्रिक्वेंसी कम होती है या कभी कभी फ्रिक्वेंसी अधिक हो जाती है। तो उस केस में हमको फ्रिक्वेंसी को सेट करने के लिए एफआरओ के ये जो हमारा स्क्रू है उसको हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज करके उसको एडजस्ट कर देते हैं। ये हमारे एवीआर का टोटल फंक्शन है। और अभी तक आप लोगों ने एवीआर जो भी देखा है वो केवल शिल्डेड एवीआर देखा है। आज हम आपको एवीआर को ओपन एवीआर दिखाएंगे कि ओपन एवीआर में कैसे कैसे होता है और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये हमारा जो है ओपन एवीआर है, क्योंकि आज तक जो भी एवीआर मिला होगा वो आपको शिल्ड मिला होगा। जैसे तारकोल की तरह वो पूरा ब्लैक होता है, उसका कोई भी रिपेयरेबल नहीं होता है। इसमें हमारा एक फ्यूज होता है जो इमरजेंसी में हमारा वो फ्यूज काम करता है। जैसे कभी कभी होता है कि वोल्टेज नहीं देता, उस केस में हमारा ये फ्यूज जो है, देखिए ये जो फ्यूज है ये हमारा ग्लास का होता है, तो इस फ्यूज को हम चेक कर लेते हैं। अगर ये फ्यूज हमारा खराब हो गया है तो इसको हम चेंज कर लेते हैं, इससे हमारा काम हो जाता है। और ये हमारी एवीआर की टोटल है, इसमें आईसी है, रेजिस्टेंस है और ये सभी चीज़ें इसमें है। और ये देखिए ये 3 पॉइंट हमारा जो है एडजस्टमेंट का है, जिसमें हमारा एफआरओ फ्रीक्वेंसी का है और उसके बाद स्टेबिलिटी है और वोल्टेज सेट, ये तीनों हमारे इसी में है। तो इस हिसाब से इस टाइप से हमारा होता है। लेकिन आज के डेट में जो भी एवीआर है अगर उसमें कोई भी फॉल्ट आ गया तो उसे हम रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि रिपेबल है ही नहीं। क्योंकि जब तारकोल से इसमें क्लोज हो जाता है तो कोई भी आइटम एक निकालना चाहेंगे तो निकलेगा ही नहीं। अगर बाई चांस किसी तरह निकालेंगे तो एक के साथ जो हमारे 4 आइटम डैमेज हो जाते हैं। इसलिए अभी ये एवीआर बंद हो गया है, लेकिन कभी कभी इमरजेंसी में ये एवीआर हम सप्लाई भी कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे कभी कोई खराब हो जाता है तो उसको हम रिपेयर भी करा देते हैं। अगर आपको ये चैनल अच्छा पसंद आया तो कृपया इसको सब्सक्राइब लाइक कीजिए, और अगर हो सके तो इसे जो है आप आगे जो है किसी को शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।